हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि हिंदी संकेत लिपि यानी स्टोनो शॉर्ट हैंड का स्कोप क्या है, यानी इसको सीखने से हमें फ़ायदे हैं कि नहीं, हमें सीख लेना चाहिए कि नहीं। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीएसआई हो गया, या फिर किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यदि हम पढ़ रहे हैं, तो साइड में क्या शॉर्ट हैंड सीखना हमारे लिए बेटर रहेगा कि नहीं, इसी पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि आप कंपटीटर हैं, चाहे अधीनस्थ की वैकेंसी देख रहे हो या एसएससी की या फिर किसी आयोग की, यदि आपको लगता है कि हमें संकेत लिपि यानी शॉर्ट हैंड सीख लेना चाहिए, तो आजकल सीखने के माध्यम बहुत हैं। अगर आप कुछ समय साइड में निकाल करके यदि आप संकेत लिपि सीखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और उसका स्कोप क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और इसमें क्या करना चाहिए। हमारा तो प्री पहले से ही, यदि आप कंप्यूटर हैं तो तैयार होता ही रहता है। हमें अगर सीख लेने से हमें किस किस डिपार्टमेंट में ये सुनहरा अवसर दे सकता है, उसी के लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी हमको देखने को मिलती है, तो पहली वैकेंसी उसकी जिक्र करेंगे कि जो हर साल लगभग समथिंग जब जब एसएससी का, देखिए पहली वैकेंसी की जब बात हम करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग लेट लतीफ़ भले ही, लेकिन सबसे अच्छी नौकरी जो है आपको एपीएस के लिए देखने को मिलती है, ठीक है। एपीएस की बात करेंगे तो एपीएस का मतलब होता है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर निजी सचिव। क्या कहते हैं? अपर निजी सचिव, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी और पावरफुल जॉब है, ठीक है। इसके लिए जैसे जो लोग समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, अगर वो संकेत लिपि या शॉर्ट हैंड सीख ले रहे हैं, वो भी इंग्लिश में नहीं हिंदी में। एक बात इस पर और हम करना चाहेंगे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश की जो जॉब होती है, इंग्लिश स्टेनो सीखने के लिए, तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है उसको हम आपसे बता रहे हैं, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। जितने भी हिंदी भाषित राज्य हैं, मैक्सिमम हर जगह ये वैकेंसी आती है और हिंदी संकेत लिपि यानी हिंदी शॉर्ट हैंड ही मांगा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ जगह जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, जहाँ हिंदी का स्कोप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले हम सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो यहाँ पर वैकेंसी जो स्टेनो की आएगी वहाँ पर इंग्लिश की आएगी, लेकिन हिंदी की वैकेंसी आएगी कहाँ? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ सब पर हिंदी की वैकेंसी आती है। सचिवालय हो गया, तो ठीक है। तो जहाँ जहाँ हिंदी में कामकाज होते हैं, कार्यालय का काम जो होते हैं कामकाज, वहाँ पर हिंदी संकेत लिपि आती है, ठीक है। और जैसे जिला न्यायालयों की बात करें तो 75 जिले में 75 जिला न्यायालय हैं और हाई कोर्ट सिर्फ एक है। तो जो राज्य हिंदी भाषित है वहाँ पर जो एक न्यायालय होता है हाई कोर्ट, वहाँ पर इंग्लिश में मांगेगा, लेकिन जो जिले हैं, जो जिला न्यायालय है, वहाँ पर हिंदी में वैकेंसी आती है। अभी कुछ समय पहले आपको देखने को मिली थी, 1100 कुछ पोस्ट आए थे, उसमें से लगभग 900 पोस्ट हिंदी की थी, ठीक है। तो इसी की जिक्र करते हुए हम यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं एसएससी की। किसकी बात करते हैं? यहाँ हम बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी की वैकेंसी हर साल लगभग समथिंग, कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी स्टेनो का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है इस साल, यानी सन 2000 अगर 24 की बात करें, 23 अगर छोड़ दें, 24 की बात करें तो 24 का कैलेंडर आ चुका है एसएससी स्टेनोग्राफर का, और वो लगभग नवंबर या दिसंबर में उसका एग्जाम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी की बात कर ली। अभी यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, ठीक है, बस इसी। अब आपको ये चीज़ें तो जरूर पता होगा कि एसएससी पे जो एसएससी जो कराता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी स्टूडेंट का वैकेंसी जो कंडक्ट कराता है,
उसमें डिपार्टमेंट बहुत होते हैं, ठीक है, जैसे कैग हो गया, केंद्रीय सचिवालय हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर्स और इनकम टैक्स ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, रेलवे अनुसंधान विभाग, जो भी डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी यहीं से जाते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए लगभग 27 मंत्रालय हैं, जिसमें एसएससी स्टेनो अपना खुद का स्टेनोग्राफर भेजता है। और अगर इसकी जगह हम बात करें, एक अलग से वैकेंसी आती है CISF, CISF वैकेंसी देखने को मिलती है। इसमें क्या रहता है कि CISF जो मिनिस्ट्रियल ASI होता है, इसमें क्या होता है, ASI, ठीक है। ये ASI जो है, ये CISF अपना खुद का कंडक्ट कराता है, इसमें वैकेंसी आपको देखने की मिलती है। और अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगले डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपको अगला डिपार्टमेंट UPPCL, ठीक है, यानी बिजली विभाग, जिसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन में भी आपको स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। ये और इसके सिवा अगर हम और बात करें तो हम आपसे ये बात करेंगे कि जो यूपी SSSC की बात करें, जिसे हम लोग अधीनस्थ कहते हैं, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है वहाँ भी। तो इसमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अभी 277 पोस्ट है, इस बार खैर 900 कुछ पोस्ट खाली है, लेकिन रिक्त है। लेकिन अभी इसमें से जो 277 पोस्ट आई है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के जैसे PHQ हो गया, पुलिस हेडक्वार्टर, तो अधीनस्थ के माध्यम से PHQ में जो स्टेनो होते हैं वो अधीनस्थ के माध्यम से होते हैं। फिर अगर बात करेंगे शिक्षा निदेशालय हो गया, गन्ना डिपार्टमेंट हो गया, या नलकूप डिपार्टमेंट हो गया, जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यहाँ जो स्टेनो की वैकेंसी आती है वो अधीनस्थ के द्वारा ही भरे जाते हैं, ठीक है। ये भी वैकेंसी लेट लतीफ़ देखने को मिल ही जाती है, और अधीनस्थ भी वैसे भी बहुत ज़्यादा जागरूकता का काम नहीं करता है, तो लेट लतीफ़ देखने को मिल ही जाता है। इसकी बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें कि वैकेंसी और कहाँ इस समय अभी आप देखेंगे, तो जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय में स्टेनो की वैकेंसी आती है, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, और BSF में भी देखने को मिल जाता है। ऐसे डिपार्टमेंट बहुत हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। 27 डिपार्टमेंट में तो सिर्फ SSC ही कर देता है, और अधीनस्थ में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिसमें वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यदि आप ये चाहते हो कि हमें हिंदी शॉर्ट हैंड सीख लेना चाहिए या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख लेना चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। तो हम आप लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड सिखाएंगे, और ज़्यादा समय नहीं, मैक्सिमम हम 45 क्लास यानी 45 क्लास में हम आपको इतना दे देंगे कि आपकी स्पीड लगभग 100 तक पहुंच जाएगी, 90 से 100 के बीच तक, सिर्फ 45 क्लास में, ठीक है। 90 से 100 के बीच में आपकी स्पीड रहेगी। और स्पीड जो है इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्पीड यानी हम अगर आपसे कहें तो मिनिमम मान के चलिए कि 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट मान के चलिए कि यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इतना मान के चलिए कि हमारी स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। 90 और 100 आपको मान के चलना है कि इतना हमें मेंटेन कर लेना है, ठीक है। और बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में फॉन्ट भी अलग अलग होते हैं। अगर हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर इसमें फॉन्ट की बात करेंगे तो फॉन्ट में 2 फॉन्ट होता है, एक होता है कुर्तीदेव, और दूसरा होता है मंगल, ठीक है, मंगल। और कुर्तीदेव को जो है इसकी मांग जो है कहीं कहीं मांगता है, जैसे अब APS में इसके पहले कुर्तीदेव था, लेकिन इस बार दोनों ऑप्शनल कर दिया है कि आप दोनों में से कोई भी एक सीखे हो। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं UPPCL की, तो UPPCL में जब भी आप चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट की हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, तो वहाँ टाइपिंग की अगर जिक्र करेंगे, यानी टाइपिंग की जब भी बात करेंगे, तो वहाँ हमेशा कुर्तीदेव ही मांगता है, ठीक है, कुर्तीदेव। और बाकी SSC की बात करेंगे, SSC होगा, UPSSC हो गया, APS हो गया, इन सब में अब
दोनों में से किसी एक, बस उनको हिंदी चाहिए, बस हिंदी टाइपिंग उनके लिए ज़रूरी है, और आप चाहे जिस पर करिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो ठीक है। अगर आप अच्छी लेवल की तैयारी करना कर रहे हैं तो आप सीखेंगे तो आप एपीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आपका जो है, जैसे आप जानते होंगे कि आरओ यारो में जो वैकेंसी होती है, आरओ यारो में जो वैकेंसी आती है उसमें आपको जो पढ़ना रहता है उसमें हिंदी और जीएस, हिंदी और जीएस पढ़ना रहता है। ठीक है, हिंदी और जीएस। तो अपर निजी सचिव में इन दोनों के अलावा सिर्फ एक चीज और ऐड हो जाता है, कंप्यूटर। ठीक है, क्या ऐड हो जाता है? कंप्यूटर। बस इसके अलावा आपको कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड पे अगर आप और फोकस करते हैं तो आप जो है इसके एलिजिबल हो जाएंगे एपीएस के। ठीक है, और अगर एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में 100 नंबर का इंग्लिश आता है, इंग्लिश 50 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है और 50 नंबर का जीके आता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिसमें से 50% जो रोल है वो सिर्फ इंग्लिश का, तो इससे मैथ से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जब कहीं भी स्टेट में वैकेंसी आती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो पर्सनल है उसका छोड़ करके हर जगह जो है हिंदी ही मांगता है, या सॉरी इंग्लिश नहीं मांगता है। ठीक है, सॉरी मैथ नहीं मांगता है। ठीक है, क्या नहीं मांगता? मैथ। और अधीनस्थ की बात करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ हिंदी आती है, हिंदी के साथ साथ रीजनिंग और रीजनिंग साथ साथ जीके जीएस। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये बताने से एक चीज़ का ये पता चल गया होगा कि अगर हमें मैथ नहीं आता है तो मैथ की जगह अगर हम शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने पर आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हम आपसे विदा चाहते हैं और फिर हम अपने जो है क्लास शुरुआत करेंगे, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर हमारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद लगी हों या अगर बेनिफिट हुआ हो, कुछ फ़ायदे हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।